रहा है कि दिल्ली के अंदर भगवा लहरा रहा है और सफेद झंडा नीचे जमीन में जा रहा है। जाके देखो ना, कुत्ते सो रहे हैं मोहल्ला क्लिनिकों में। इसमें जो पानी आएगा वो बिल्कुल क्लियर आएगा। इलेक्शन के बाद क्यों आएगा, पहले क्यों नहीं आएगा? पहले हम गंदा पानी क्यों पिए? 30 साल पंजाब में वादा करने के बाद लेडीज को पैसे क्यों नहीं मिले आज तक? वो तो जीते थे ना, क्यों नहीं मिले? एक नारा है, दिल्ली को सजाना है, केजरीवाल को हटाना है, मोदी सरकार को लाना है, बीजेपी सरकार को लाना है। टक्कर का है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा है। एक तरफा है। कैसे? सिरसा जी ने पहले यहाँ ना बहुत काम किए हैं और जो उनका लोगों ने एक्सपीरियंस देखा है, हमारे यहाँ एक पीछे क्लस्टर है एफ ब्लॉक ई और ई ब्लॉक, वहाँ पे उन्होंने मतलब नरकीय जीवन जी रहे हैं वहाँ के लोग। एक 1.5 फुट पानी है, वहीं पानी में खड़े और वहीं वो खाना बना रहे हैं। 25 के मकान है, 12 के मकान है, वहीं बच्चे खेल रहे हैं। इतना बुरा हालात है कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए वो लोग किसको वोट देंगे? पहले उनकी बेटी थी वहाँ से कॉरपोरेटर, उसके बाद अब ये एमएलए ये हैं और कई सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है इनका। और सिरसा ये 2013 और 2015 में रहे यहाँ, एक बारी 10 महीने और एक बारी लगभग 2 साल। उन्होंने यहाँ बहुत प्रोग्रेस करी है, लोग उनके काम से बहुत वाकिफ़ हैं और निडर लीडर है, सबसे बड़ी बात है। उनको बीजेपी ने तो टिकट दिया उनके काम देखकर। हाँ। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस बार बड़ा फूंक फूंक कर वो कदम रख रही है और चंदेला जी को दोबारा टिकट देना मतलब उनको कॉन्फिडेंस है कि वो जीत सकती हैं इस सीट से। कॉन्फिडेंस की तो ये हालत है कि अभी हमने पीछे देखा था, दोनों मियाँ बीवी थे, एक गली का उद्घाटन करने आए थे, हम लोगों को बुला रहे थे, आ जाओ खड़े हो जाओ यार, एक नारियल फोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, ये पोजीशन है। उसके बाद इधर तितारपुर में गए थे यहाँ, वहाँ भी यही हालत थी। लोग कह रहे थे अब क्या जरूरत है आने की। कॉन्फिडेंस उनका सिर्फ अपना ना दूसरे वोटों पे रहता है, वो अपने एरिया में कुछ क्या करते हैं भगवान जाने, हमें नहीं पता। इधर तो उनकी हालत बहुत ही खस्ता है, इधर से तो 1% भी चांस नहीं है कोई भी उनका, ना रजौरी से ना टैगोर गार्डन। मतलब ग्राउंड पे कुछ काम किया चंदेला जी की बात करें तो? एमएलए के जिसके दर्शन ही ना हुए हो पिछले 5 साल में, ऐसे एमएलए को कौन, जिनकी पहचान नहीं है क्षेत्र में, आज किसी चलते फिरते थे पूछोगे धनवंतरी पहचान तो है, तभी पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है। पार्टी पैसे के दम पे टिकट लाना है, उसे टिकट लाना नहीं कहते। वो ठीक है, पैसे वाले हैं, दबंग है, इस तरीके मतलब क्षेत्र में कोई कभी दबंगाई कैसे, क्या दबंगाई करी जैसे यहाँ पे बात करें? देखो, बदमाशी दिखानी, लोगों से बदतमीजियाँ करनी है। अच्छा बता रहे हैं क्या कुछ बदमाशी करते थे क्या? मैं बताता हूँ कि इन लोगों ने जो फैक्ट्रियाँ वहाँ चल रही हैं ख्याला के अंदर, पैसे समेत किराया लेते हैं, बिजली के बिल नहीं देते, बिजली के बेटे अंडरग्राउंड तार ले रखी है सीधी डायरेक्ट, और जो किसी को पता बिजली वाला जाता है तो उनको धमकाते हैं और मारते हैं, और बिजली के बिल खुद खाते हैं। करोड़ों रुपए की इनकम है महीने की इनकी बिजली के बिल की। बाकी जो मकान, जो किसी को वोट देता है मैं ये मकान तोड़ा दूँगा, मैं ये कर दूँगा, बदमाशी तो यही है ना। जो कोई बोलने जाता है उसे मारने लग जाते हैं। कोई यहाँ से कंप्लेंट लेके जाए उसे तो भाग जाओ, आपने तो वोट नहीं दिया। अच्छा वैसे उल्टा है, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल कहते हैं कि गुंडई तो बीजेपी वाले करते हैं दिल्ली में। आप ये देखो, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो कितने हैं, कितने काम किए हैं हमने देखे हैं। मैं भी यहाँ का जस्ट हूँ। ये बताओ, आम आदमी पार्टी ने जो 18,000 रुपये महीना दिया था इमामों को, वो आज तक दिया? 18 महीने से तो उनको पैसे नहीं दिए। 12 कॉलेज दिल्ली के अंडर हैं इनके, दिल्ली गवर्नमेंट, उनको क्या इन्होंने तनख्वाह दी? नर्सिंग स्टाफ को तनख्वाह दे रहे हैं क्या? मार्शल को पैसे दे रहे हैं, मार्शल फिर हड़ताल करने पे बैठे हैं। डीसी ड्राइवर को पैसे दे रहे हैं। नहीं, वो तो आरोप लगा दिया ना कि एलजी नहीं देने दे रहे पैसा। मार्शल एलजी क्या रोकेगा? जब इन्होंने पास किया, कैबिनेट से पास कर दिया, सारा पुराना पैसा है ना, एलजी कैसे रोक लेगा? 18,000 रुपये जो ये इनको दे रहे हैं, इनको आदमियों को 5 लाख रुपए आदमी जो है, 5 साल से इन्होंने कोई भी सीनियर सिटीजन का पैसा नहीं, पेंशन नहीं दिवा रहे। 5 साल के फार्म इनके पास पड़े हैं। जो इन्हें 18,000 इनको देंगे, ये कहाँ से देंगे? जो राशन कार्ड 5 लाख इनके पास पड़ा हुआ, उसमें से 80,000 तो मर गए, खप गए, क्या हुआ? उसका पैसा भी नया राशन कार्ड नहीं बना रहे। बताओ क्या काम किया इन्होंने? ना ये दिल्ली की गवर्नमेंट है, जो चंदेला जी बैठे, कितने राशन कार्ड बनाए इनसे पूछो। कितने लोगों ने इन्हें सीवर के पानी लाइनें बदली हैं, बता। लाइनें इनको ये पता ही नहीं है कि लाइनें कैसे चलेंगे। मैं कल भी बात कर रहा था जैसे आप लाइनें, 12 इंची की लाइन है, जेट पम्प 2 इंची का होता है, 12 इंची की लाइन में जेट पम्प 2 इंची जेटिंग नहीं जाएगी तो कितना माल भरा हुआ उसके अंदर? जब तक लाइनें साफ नहीं होंगी तो पानी कहाँ से आएगा? ये हाल राजौरी गार्डन विधानसभा का है या पूरी दिल्ली का ही है? पूरी दिल्ली का यही हाल है। तो ये हाल है कि जब तक लाइनें साफ नहीं होंगी, ये पानी साफ नहीं पिला पाएंगे।
पानी की लाइन और सीवर की लाइन दोनों पैरेलल चल रही हैं। इस बार काम नहीं करने दिया भाजपा ने, कह रहे कि 5 साल और दे दीजिए सारे काम होंगे। 10 साल हो गए इनको, 10 साल से इन्होंने नहीं, देखो बिजली कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे, बिजली का ये बताओ कि जो अच्छा इन्होंने लगा रहा है टैक्स, जो महंगाई के टाइम पे लगा देते थे, इन्होंने कितने 40% लगा दिया। बिजली का बिल ने बढ़ाए वैसे बढ़ा दिए, दूसरे कान इधर से नहीं पकड़ा, इधर घुमा के पकड़ दिए, तो पैसा कहाँ जा रहा है? मतलब जनता के कान ही पकड़ रहे हैं पीछे से। आपने शीश महल का जैसे जिक्र किया, शीश महल को लेकर भाजपा भी बड़ा कंसर्न दिखाती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के तो ये डिजर्व करते हैं ये चीज़? नहीं, उन्होंने बोला था पहले कि मैं कुछ नहीं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा बड़ा, आज 20 कमरों के बराबर लो फ्लो में बोल दिया उन्होंने, पीछे पड़ गए आप लोग तो है। किस वक्त बनाया उन्होंने, किस वक्त बनाया? जबकि लोग कोरोना के टाइम में जब वो लोग मतलब ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, उस टाइम वो अपना अपना महल बना रहे थे। क्यों बनाते? और उन्होंने कितना 10 करोड़ के लिमिट में बनता है, तो उन्होंने उसे करके कई टुकड़ों में ले लिया। CAG में आया है कि पास हुआ था 7 करोड़, खर्च किया 36 करोड़। क्यों? तरीके से बनता। एक बात बताइए, जैसे आपको शीश महल से बड़ी दिक्कत है केजरीवाल, बीजेपी का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो क्या वो शीश महल में नहीं रहेगा? नहीं रहता, नहीं रहेगा। ये CM का घर नहीं है। हमारे यहाँ दिल्ली में CM का कोई घर नहीं है। CM अलग अलग घर में रहते हैं, एक घर में नहीं रहते। तो अगर कोई भी CM बनता है तो उसको दूसरा मकान अलाट होगा, दूसरा बंगला अलाट होगा, ना कि यही वाला कमरा, ये वाला। अच्छा, मुद्दे कई सारे हैं जैसे चाचा आप, हाँ बात सुनो, इन्होंने अलाट कराया, जो उन्होंने किया अपने आतिशी जी ने, आतिशी अलाट कराया था, अलाट के जब उनके नाम पर हुआ नहीं तो कैसे आगे वहाँ पे सामान लेके, जो सामान निकालेगा मेरे को बाहर निकाल दिया। जब इन्होंने दोबारा वहाँ से अलाट हो गया तो फिर क्यों नहीं गई? 3 महीने से अलाट नहीं है, जब उन्होंने कैंसिल कर दिया, अब चला रहे हैं हमारे से खोस लिया। अरे ये कहाँ का असूल है? अच्छा, और लोग, मैं अब 1 मिनट आता हूँ, थोड़ी सी महिलाओं से मैं बात कर लूँ, क्योंकि जो 1000 रुपये का अमाउंट केजरीवाल जी दे रहे थे, अभी उन्होंने 2100 रुपये का अमाउंट बोला है कि देंगे, क्या ऐसा लग रहा है? कहाँ से देंगे? उनके पास फंड कहाँ से होंगे ये बताइए ना। 2100 रुपया कोई आसान बात नहीं है देना, और अपने शीश महल बना के। तो वो लेके आएंगे, सरकार चलाएंगे तो? नहीं, फंड कहाँ से लेके आएंगे? नहीं लेके आ सकते ना। भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जी हमें तो उनके ऊपर। कोई काम किया हो तो भरोसा जताया जा सकता है ना। कोई काम किया, पंजाब में कितने लोगों को मिले हैं, इतनी सारी वीडियो रोज़ आ रही हैं, पंजाब की लेडीज़ बोल रही हैं वायदा किया था, उसके बाद किसी के पास भी 1000 रुपया नहीं आया है, तो कैसे देंगे? नहीं, लेकिन केजरीवाल जी बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, स्पेशली घरेलू महिलाओं को लेकर, कि भाई उनका वोट तो कहीं नहीं जाने वाला। कॉन्फिडेंस दिखाना और सही काम करना, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। अभी अभी आपने कहा ठीक है 4 काम बोले थे नहीं कर पाए, आप तो पीछे ही पड़ गए। एक इंसान की गलती के पीछे पड़ने को अगर ये कहा जाएगा कि आप पीछे क्यों पड़ गए, इट मीन्स गलत काम करने का लाइसेंस चाहिए। अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ और आप मेरी गलती को पॉइंट आउट करते हो और मैं कहती हूँ ठीक है किया था मैंने, प्रॉमिस नहीं कर पाई, पीछे क्यों पड़ गए, इट मीन्स मेरे को आगे के और गलत काम करने का लाइसेंस भी दो ना। एक बात। दूसरी बात, आपने अभी अभी क्या कहा कि अगर बीजेपी आएगी तो वो नहीं रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी ये मुझे नहीं पता, पर सवाल ये है कि ऑब्जेक्शन पे पीछे, ऑब्जेक्शन को रेज करने का ये तरीका कि पीछे क्यों पड़ गए, मुझे तो गलती करने का लाइसेंस चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ तो करने दो, फिर क्या हो गया? गलती करने का लाइसेंस नहीं, वो सारी जितने भी आरोप हैं अभी भी खंडन करते हैं, जेल काट के आ चुके हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि भाई मैं पाक साफ हूँ। देखिए, अगर वो पाक साफ हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहें। जनता जो ऑब्जेक्शंस रेज कर रही है उनके जवाब में तो हमें जवाब मिले जी पीछे क्यों पड़ गए, और जहां पीछे पड़ने का जवाब देना है वहां हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ना, कोई छोटे सेशन कोर्ट में थोड़ी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहां कहें कि जी हाँ मैं पाक साफ हूँ। जनता के सामने जनता के ऑब्जेक्शंस का जवाब देना है, वहां हमें कहो जी पीछे क्यों पड़ रहे हो, तो ये दोनों जगह अलग अलग जवाब नहीं है क्या? अगर जैसे जो महिलाओं को महिला सम्मान, अन्ना हजारे जी के साथ बैठे थे मंच पे कि दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है, हम इस भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, लेकिन आज अगर वो देखा जाए उनका शीश महल, उनकी पूरी पार्टी पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं भ्रष्टाचार तो है मैडम, बड़ी अच्छी आप फैक्ट पे बात कर रही हैं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि क्यों दिल्ली की जनता ने उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया था और वो दावा इस बार भी ठोक रहे हैं कि बनाएगी दिल्ली की जनता। देखिए, ये पूरी जनता ने डिसाइड करना है क्या बनाएंगे और क्या नहीं बनाएंगे, पर कम से कम कभी तो सबकी आंखें खुलनी चाहिए ना। एक बार
वादा किया, दूसरी बार वादा किया, तीसरी बार वादा किया। कितने मौके सर, मुझे भी मौके दे दो प्लीज। थक गई है अब जनता दिल्ली की, दिल्ली की जनता थक गई है केजरीवाल जी से। थक गई है। और देखो जी, हमारे रजौरी गार्डन से सिरसा जी खड़े हो रहे हैं। वो 3 साल एमएलए रहे, 3 साल वो एमएलए रहे। और आप देखिए, मैं भी ब्लॉक में रहता हूँ, और आप देखिएगा उन्होंने हर अपने ब्लॉक में हर लेन में 2 सीसी कैमरे लगवाए। मैं वो हूँ उसका गवाह। और शशि तलवार जी आई, शशि तलवार ने बहुत काम किया, हमारी काउंसलर बनी, और उन्होंने हमारे रजौरी गार्डन में अपनी फंड से भी काम करवाया। और उन्होंने भी देखिए, जब तक वो रहे, उसके बाद तो ये 20 साल से एमएलए हैं हमारे तुम्हारे चंदेला जी। अब क्योंकि ये लड़ नहीं सकते, आपको ये पता है कि केस चल रहा है इनका उनके बेटे के पास केस चल रहा है, तो ये लड़ भी नहीं सकते। क्यों? अब इनकी अपनी वाइफ पिछली बार आ गई। मैंने खुद आई है LIG पार्क में, मैंने कहा, मैं बी ब्लॉक के साथ LIG में था, और मैंने कहा 50 साल से LIG पार्क बना हुआ है, इसमें आज तक कॉर्पोरेशन का पानी नहीं आया। 50 साल से ये दिल्ली में पानी तो आना चाहिए ना, कॉर्पोरेशन का पानी। LIG के 50 साल से फ्लड बने हुए हैं, और एक भी बस नहीं चल रही है। जितनी बसें चल रही थी वो सारी बंद हो गई। मैंने उनको एक सजेशन भी दिया, मैंने कहा जी आप कुछ ही मत करिए, एक 4 किलो की हम। ये समस्याएं रहने वाली हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर केजरीवाल जी फिर से दिल्ली में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मुफ्त शिक्षा, इलाज और पानी। भैया हमें बुनियादी सुविधाएं यहाँ दवा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप ये सीवर बिल्कुल जाम पड़े हैं, पानी गंदा आता है, सड़कें यहाँ पर कम से कम 12-14 साल हो गए कुछ बनाई ही नहीं है, कुछ ही नहीं, बुरा हाल है। खाली घोषणा। ये जो लंदन पेरिस जो बनाया केजरीवाल जी ने, वो कौन सी जगह पे बनी, वो मुझे बताइए। पेरिस आपको हर गली में मिलेगा कूड़े के ढेर के चक्कर साहब। पूरी दिल्ली में कूड़ा फैला दिया इन लोगों ने। आप मेरे को जितने यहाँ लोग खड़े हैं, आप मुझे एक बार बताइए, दिल्ली के 3 NCR हैं, मेरे को वहाँ पर कूड़े का ढेर दिखाओ। बताओ गुड़गांव में कूड़े का ढेर लास्ट कहाँ देखा था आपने? वादा कर तो रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, वोट तो दीजिए। 10 साल कम थे क्या भाई? 10 साल किसी को जूता मारो और फिर उसे कहो हाँ जी अब आपको हार बना देंगे। बहुत बढ़िया यार, ये एफिडेविट दिया था इन्होंने, ये एफिडेविट, ये किस चीज का एफिडेविट है? ये एफिडेविट है, मैं घर नहीं लूंगा मगर ले लिया, मैं ये नहीं करूंगा। ये राजी एफिडेविट, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कसम खाता हूं बच्चों की। रोटी थोड़ी खाते हैं, कसम खाते हैं वो, झूठी कसम। एक इंटरव्यू उन्होंने मजबूरी का नाम लिया कि मजबूरी है घर लेना और मजबूरी है इंडिया गठबंधन में जाना क्योंकि भाजपा को हराना है। इनका पहला मुद्दा यही था, जन लोकपाल लाएंगे। आज जन लोकपाल की बात क्यों नहीं करते? ये दारू एक के साथ एक फ्री देने की बात करते हैं, जन लोकपाल की बात क्यों नहीं करते? करप्ट हैं और फिर ऊपर से गाते हैं हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं। हाँ तुम ईमानदार हो, करप्ट ईमानदार हो। करप्ट ईमानदार है, ये नया नाम निकाला है आपने, करप्ट ईमानदार। केजरीवाल ने जब कोविड पीक पे था, जब लोगों को जरूरत थी केजरीवाल थी, तब वो दारू की जो स्कूल बना है वो सिरसा जी बनवा के गए हैं। टेबल सिरसा जी लगवा गए हैं स्कूलों में, बेंच। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये वीडियो है। ये भारत माता की। यार एक मिनट तो दे दो शांति से। भाई साहब एक सेकंड, 2 क्वेश्चन का अब ये साथ 2 बोतल फ्री करेगा जेल में जाएगा। आप लोग घेरी मत, फैक्ट पे बात करिए, चिल्लम चिल्ली नहीं। एमएलए का काम होता है विधानसभा में जाके अपनी आवाज उठाना। हमारे यहाँ का एमएलए ने आज तक अपनी आवाज उठाई? मेरे को एक भी क्लिप दिखाओ। हाँ, अरे रुके बीजेपी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही, तो अगले 5 साल तक केजरीवाल। जवाब सुन लीजिए, महिला है और थोड़ा शांति से जवाब दे रही है, शांति से सुनिए। बीजेपी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही, तो अगले 5 साल तक वो काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इलेक्शन में नहीं आना चाहिए। अगले 5 साल तक फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। आप शांति से उनको जवाब सुने दीजिए, प्लीज शांति से जवाब सुने दीजिए। आप जवाब सुनिए पहले, आप जवाब सुनिए। हाँ, इधर रघुवीर नगर के बारे में बताओ।
इनको एमएलए का नाम नहीं पता और केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं ये। इतनी बातें नॉलेज सुना रहे हैं। हमारे यहाँ की एमएलए तलवार हैं और वो काउंसलर हैं। और यार 10 बार में तो आप नाम पे जान पाए हैं। भाई साहब कभी जाके चाय भी गया उनके घर में, सारा समझ आता। आपके घर में तो आप लोग एक एक करके जवाब दें। बड़ा झूठा केजरीवाल है। मैं तो 4000 का लगा रखा है। अच्छा ये सवाल मैं आपसे करूं, इनकी एक मिनट, शिकायत ये है, अरे रुक जाइए ना भाई साहब। शिकायत इनकी ये है केजरीवाल जी की फाइल पर न यमुना के मामले में सिग्नेचर हुए, न कूड़े के पहाड़ पे सिग्नेचर हुए, न दिल्ली को सुंदर बनाने पे सिग्नेचर। केजरीवाल का कूड़े के पहाड़ से क्या लेना देना? जेसीबी नगर निगम पूरी केजरीवाल के पास, ठीक है। केजरीवाल ने उठाना है कूड़ा, ठीक है। और जमुना की सफाई करनी वो केजरीवाल ने करनी, पीडब्ल्यू। बाकी हम नहीं कहेंगे, हमें जो अच्छा लगा हम वो कहेंगे। भाई साहब एक मिनट सुनो, दिल्ली को अगर पेरिस बनाना है तो बीजेपी को लाना है पेरिस में। अच्छा इधर अच्छा काफी लोग हैं, मैं मुश्किल हो रही है डिबेट करने में। इधर आइए प्लीज। से पैसे आने हैं वो पता तो चले। एक मिनट शांति हो। देखो वोट किसको दिया जाता है? अब सबसे पहले वोट उसको दिया जाता है जो तुम्हें काम करना सिखाए, जो तुम्हें अपने आप पैरों पे खंडा से आइए तो प्लीज शांति से थोड़ा सुनने दीजिए। माल खिलाए तो हम तो वो ऐसे नागरिक है, अपने देश के ऐसे नागरिक है कि हमें मुफ्त का नहीं चाहिए। हम मेहनत से कमाएं, चाहे हम औरतें हैं चाहे हम आदमी हैं, हमें मेहनत की कमाई से ना हमें बिजली के। महिलाओं को मुफ्त टिकट की आवश्यकता है? अपना बंद कर लेंगे। हमारे एरिया की तरक्की होनी चाहिए ना, नाले भरे पड़े हैं, सीवर भरे पड़े हैं। अच्छा देखिए, जो जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हो आप उनसे हैं, अरे वो आम आदमी पार्टी के हैं तो क्यों लाना, ज्वाइन कर लिया है वो। जब ठेके खुले थे तो दारू की बोतलें मिली थी एक के साथ एक फ्री, तो ये उसी में से हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरे परिवार के लोग और मैं खुद जाता था और कंधे पे दारू की बोतलें लेके आता रहा, तो ये केजरीवाल के इसलिए भगत है। दारू का मामला आ गया। हाँ, दारू वाला मामला, एक के साथ एक फ्री वाले हैं ये, इसलिए। और अब 2100 फ्री हैं तो ये फ्री वालों में से इनको फ्री चाहिए, तो ये फ्री वाले ही बंदे हैं। मैं काफ़ी टाइम से इन सारी जानकारी देख रहा था, ये क्या क्या बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग बड़े पक्ष में बोल रहे हैं, कट्टरता की तरह से बोल रहे हैं। मैं कट्टरता की तरह से नहीं, मैं एक वैसे तो मेरे को अब शर्म आने लगी अपने आप को आम आदमी कहते हुए। खास आदमी अपने आप को कह नहीं सकता, आम आदमी कहते हुए ऐसा लगता है कि मानो मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। तो आम आदमी ही रहेगा। दुविधा हो गई है। हाँ, दुविधा हो गई है। आम आदमी, मैंने भी किसी समय पर ऐसा, मेरा भी मोह भंग हो गया था और मैंने भी इनको वोट दे दिया था। आज उसके बाद से मैंने पिछले 10 साल में देखा कि कोई भी किसी तरीके का काम इस जो धरती पर होकर होना चाहिए, जो लोगों को जनरल लोगों को चाहिए होता है, वो काम कहाँ हो रहा है? जो कुछ भी हो रहा है वो पहले वाले सरकारों का लीपअप होती थी, पहले वाली सरकारों की लीपअप होती थी, उस पर अपनी मोहर लगाई जाई। और अब जो नए काम करने के लिए जो भी उन्होंने वादे किए थे, मैंने एक एक वादे को दोबारा से देखा, क्योंकि मेरा भी है कि उनके श्वेत पत्र देखता रहता हूँ। क्योंकि श्वेत पत्र जो थे वो श्वेत पत्र आज भी नजर आ रहे हैं कि कोई भी काम उनमें से टिक नहीं हुआ है। तो जब टिक नहीं हुआ है तो फिर हम लोग कुछ को दोबारा से कैसे कह सकते हैं? और हम, जहाँ तक मेरे को बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं आती, मैं अपने विधायक की बात करूँ। अपनी विधायिका है, हमारे यहाँ तो विधायक मैडम थी, तो विधायक की बात करें तो पहले तो कभी नजर आए नहीं। दूसरी बात, अगर हम लोग किसी काम के लिए उनके पास अपने खुद चल के भी गए तो उन्होंने ये कहा जी आपके इधर से तो हमारे को वोट नहीं मिलते। मैंने कहा जी तो मैंने तो दिया था ना, मेरा कसूर बताइए, मैंने तो आपको वोट दिया था तो मेरा काम क्यों नहीं होगा? कहते जी फिर तो तुम्हारे को भी उसके साथ, गेहूं के साथ तो घुन भी पिसेगा। तो अगर मेरा तो मोह भंग हो गया, एक सवाल क्यों जाऊंगा दोबारा से उनके सवाल है। सर मैं आपसे एक मिनट मैं आपसे पूछूंगा, जो 8.5 करोड़ रुपया उनको मिला, 8.5 हजार करोड़ रुपए जमुना साफ करने को मिला, वो कहाँ गया? ठीक है, और जो वो लोग पायल बिल ला रहे थे, शीश महल बना, उससे घर में पर्दे लगे, शीश महल बना, सारा पैसा वहाँ लगा है कि शीश महल बनाया उसने। और जो हमारे पुजारी, हमारी विधानसभा, आप हमारी एक मिनट, ये कह रहे हैं कि मुझे महसूस हो रहा है, महसूस तो मुझे भी हो रहा है कि दिल्ली के अंदर भगवा लहरा रहा है और सफेद झंडा नीचे जमीन में जा रहा है। महसूस तो मुझे भी हो रहा है सर, महसूस मुझे भी हो रहा है कि दिल्ली के अंदर भगवा कलर में रंगने वाली है दिल्ली, ठीक है, और भाजपा आ रही है और झाड़ू का झंडा नीचे जमीन में गड़ता जा रहा है। झंडा वो जो मुल्लों को देते हैं अपना 18,000 पे,
तब तो उनको ध्यान नहीं आया देना। आज पंडितों को जाके वो पैसे पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो टांगे लड़खड़ा रही है ना यहाँ पे, तो वो अब जाके उनको बोल रहे हैं। अब वो सीनियर सिटीजन के पास भी जा रहे हैं, कंप्लीट करने दें। अब वो सीनियर सिटीजन के पास भी जा रहे हैं। भैया जब आयुष्मान मोदी जी ने लागू करी तब अरे ले आए, संजीवनी योजना ले आए दिल्ली में। संजीवनी योजना तो वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में थी। जाके देखो ना, कुत्ते सो रहे हैं मोहल्ला क्लिनिकों में। कुत्ते सो रहे हैं। क्या कहना चाह रही है मैडम आप? सबसे पहले तो मैं सर ये कहना चाहूँगी कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं कि जो ये वादे किए जाते हैं, सबसे पहला आप मुद्दा ले लो पानी का। आप कह रहे हैं फ्री में पानी, फ्री में बिजली, पैसे दे के ले लो ना। गंदा पानी पीने से अच्छा पानी देखो गटर वाला आ रहा है, उसको पीने के बाद जो हम हॉस्पिटलों में पानी पैसे दे रहे हैं, पेट खराब हो रहा वादा कर रहे हैं कि टैप वाटर में जो पानी आएगा वो बिल्कुल क्लियर आएगा। है। इलेक्शन के बाद क्यों आएगा, पहले क्यों नहीं आएगा? पहले हम गंदा पानी क्यों पिए? 30 साल पंजाब में वादा करने के बाद लेडीज को पैसे क्यों नहीं मिले आज तक? वो तो जीते थे ना, क्यों नहीं मिले? एक नारा है, दिल्ली को सजाना है, केजरीवाल को हटाना है, मोदी सरकार को लाना है, बीजेपी सरकार को लाना है। आज हमारा ये नारा है। देख लीजिए, बस वगैरह फ्री नहीं मिलेगी फिर आप लोगों को। नहीं चाहिए। कितना बसों में ट्रैवल करते हैं, कितना करते हैं? भाजपा को पसंद करने की वजह क्या क्या है? भाजपा को पसंद करने की वजह क्या है? जो काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी बस सरकार ईमानदार है, आपको भी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकर के गए हैं। केजरीवाल को लोग किसी ने कुछ नहीं किया। हिंदुत्व की वजह से तो पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म नहीं आता। सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो केजरीवाल सरकार है अपनी वोट देने के लिए लोगों के घर बर्बाद कर रही है। छोटे तबके वाले लोग क्या कह रहे हैं? एक बोतल शराब मिलेगी, केजरीवाल को वोट देंगे। क्यों? मोदी जी ने क्यों? छोटे बच्चों को मतलब देश का फ्यूचर खराब कर रहे हैं ना, एक बोतल शराब में बिक रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि देश नफरत की तरफ जा रहा है। ये जो धर्म की राजनीति भाजपा वाले करते हैं। कोई हम नफरत नहीं कर रहे हैं, गलत लोगों पे। देश आजाद हुआ है। जब वो मौलानाओं को सुनो जब नगर निगम चुनाव से पहले ये मुद्दा मैंने उठाया कि मौलानाओं को और उनके मदरसों में जो भी पढ़ाते हैं उनको तू 42,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है। ये नगर निगम से चुनाव मुद्दा पहले उठाया था, मैं नहीं उठाया था, मेरा नाम रोहित चौधरी है, ठीक है। अब ये मुद्दा उठाकर इसने जो घोषणा कर दी कि मैं पुजारियों को दे रहा हूँ। पहले जो तेरे रिश्तेदार है गोल टोपी वाले, जो हरा चादर लेके घूमते हैं, चाहे मज़ारों में पहले गोल टोपी पहन के घूमते रहा, पहले उनको तो निपटा ले। उनकी तनख्वाह तो दी नहीं जा रही, तो हमारे पुजारियों को कहाँ से देगा ये? और ये फिर शर्त रखता है कि वो दिल्ली का होना चाहिए। क्यों भाई, पुजारी दिल्ली का क्यों होना चाहिए? पुजारी तो पुजारी है, चाहे वो उत्तराखंड से है। और पुजारी कहाँ से आते हैं? यूपी और उत्तराखंड से ज़्यादातर। तो उनको क्यों नहीं देगा? उनको देना, और अगर देना है तो उनको तनख्वाह जब से इन्होंने मौलानाओं की शुरू करी थी ना पुरानी, तब से अब तक जितना पहले उनका वो बन रहा है वो अकाउंट कर, उन पंडितों को वो दे, उसके बाद नया शुरू करना है। तो ये लोग ढोंगा। भरोसा क्यों नहीं आप, अगर वो कुछ नई योजना ला भी रहे हैं? इसलिए नहीं है ना, गिरगिट रंग बदलता है, उससे भी सुपर फास्ट केजरीवाल बदलता है। वो इतना घटिया आदमी है, इतना मक्कार आदमी है ना, पल में कुछ और पल में कुछ। उसका काम यही है झूठ बोलना, राजनीति करना। उसने एक धर्म को दिल्ली में बढ़ाया और वो बढ़ाता रहा है, और उन्हें बढ़ा दिया, हमारी पूरी विधानसभा का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। जाके देख लो आप, सारे बता देंगे सब। टोटली पता नहीं कहाँ से इतना मुस्लिम आ रहा है, फर्जी वोटें बनाया जा रहा है। हमारा विधायक अभी जो है ना, उसकी आप जाके चेक कर लेना, फर्जी वोटें हैं सारी टोटली। आपको नहीं लगता कि जो मुद्दे लेकर एक संजीवनी योजना ऐड करी है और पुजारियों को वेतन, इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलना। जनता सब जानती है, जुमले है, ठीक है, कुछ नहीं मिलना। और देना है तो आज से शुरू करना। अब उसको सरकार में थोड़ी ना आए हैं, नई सरकार का गठन होगा, नए कानून आएंगे, नए वेतन देंगे। उसको डर सता रहा है। क्यों? 2 जगह से लड़ने के लिए क्यों भाग रहा है? क्यों? उसके हमारे रिश्तेदार जो है ना, वो बैठ गया जाके, हमारा भाई यहाँ से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, वो गया ना वहाँ, उसके हाथ पैर हिल गए, फूल गए। जब वही भाग रहा है तो उसके विधायक कहाँ से जीतेंगे? वही कल कह रहा है जी मैं 2 जगह से लड़ूंगा। उसको इतना डर है कि वो भाग रहा है, पागल हो गया कि मैं 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा। लड़ना तो उसके सामने लड़ना, क्यों भाग रहा है उससे डर के? ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं ना, देते तो कुछ है ही नहीं। आप ये बताओ, अगर आप धर्म की बात कर रहे हो, जो अभी तलाक का उन्होंने हटाया, वो धर्म मोदी जी ने हटाया ना। कश्मीर में हमारे सबके लिए करा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू और उनके लिए करा, सबके लिए करा। करतारपुर शुरू करा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करा। एक चीज़ बड़ी खराब करी
क्योंकि उन्होंने अपनी नानी का हवाला देकर बोला था केजरीवाल जी ने कि राम मंदिर जो बनाया वो गलत बनाया, क्योंकि मेरा राम किसी की घर तोड़कर नहीं बच सकता। किसका घर तोड़ा? अगर आप एक बार बताओ, कुछ टाइम से मैं भी न्यूज़ पढ़ रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाती, कहीं पे कोई मंदिर होता है ना, साथ ही न्यूज़ आ जाती है यहाँ पे पहले ये था। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ये पता है कि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो किसी ने पैदा किया हुआ धर्म नहीं है, किसी ने, ये बहुत सालों से कब से कहाँ से क्या क्या आज शिवलिंग निकल रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई पीर मजार नजर आ जाती है, हम उस पर मत, हमसे बड़े हैं। नहीं, इससे तो विपक्ष को बड़ी प्रॉब्लम है कि हर जगह शिवलिंग निकल रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया कि योगी आदित्यनाथ का घर खुदवाइए। तोड़ना है, अगर खुदाई में से मेरे भाई निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो धर्म है, सनातन धर्म ऐसा धर्म है, इसमें से शाखाएं निकली हैं। ये जो धर्म है, कब का धर्म है हमें नहीं पता, कौन से युग का धर्म है। पहले लोगों के पास तिजोरियां तो नहीं होती। भी चाहते सनातन उदय, तो उदय है ही। सरकार बनने जा रही है भाजपा की, दिल्ली तो पूरी भगवा में होने जा रही है। 5 तारीख का इंतजार है, 7 तारीख को रिजल्ट, 8 तारीख को जश्न ही बनेगा। भाजपा आ रही है पूरी, केजरीवाल साफ है। बाकी इसे सोच ले जश्न बनेगा, जश्न बनेगा बिल्कुल। रजौरी गार्डन विधानसभा में तो अभी जश्न बन रहा है। रजौरी गार्डन विधानसभा में तो अभी जश्न बन रहा है। सिरसा जी जिंदाबाद हैं, जीते बड़े हैं सिरसा जी। और यहाँ का विधायक तो पागल, उसकी उसने चप्पल उतारी थी, अभी उसके भाजपा के सारे कार्यकर्ता उसके कपड़े भी उतरवाएंगे। उसका ये हाल होने जाने वाला है यहाँ के विधायक का, कि जो वो बोलता है ना, लोग इतना गुस्सा है। इतना गुस्सा नहीं है, वो जब बोलता है ना लोगों को उल्टा सीधा, कि मेरे गांव के लोग गए, उनको बोला उसने कि मुझे वोट नहीं मिली, तुम तो झुग्गी झोपड़ी है तुम्हारा गांव। वो झुग्गी झोपड़ी है? अरे तेरे से अच्छे घर हैं, जिस दूरी पे तू रहता है वहाँ कूड़ेदान है पूरे। तो इस क्षेत्र का क्या विकास करेगा तू? जब आदमी जीतता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि वो भाजपा का किसका, जनता का प्रतिनिधि होता है। पर उसकी करनी अब उसके सामने आएगी। 2 आदमी घूमते हैं, सिर्फ वो और उसकी बीवी। ठीक है। एक सवाल और, कि मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पे या कांग्रेस का भी कुछ है यहाँ पे थोड़ा बहुत? कुछ नहीं है। पता नहीं उनका, माइयों को पैसे दे रहे हैं। कांग्रेस को आपने ऐसे ना छोड़ दिया जैसे कभी थी नहीं कांग्रेस है। अरे पुरानी पार्टी है, मजबूत पार्टी है। उनकी गलती है। देखो, जो पढ़े लिखों का एक फैमिली थी, उसका भी यही हाल होगा, कांग्रेस वाला केजरीवाल का यही हाल होगा। जो पब्लिक का काम नहीं करेगा भाई साहब, पब्लिक को काम चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। कृष्ण भगवान भी कहते हैं परिवर्तन अच्छा होता है। लखनऊ में क्या करा कांग्रेस ने, आपको बताइए? मौका मिलना चाहिए ना। लखनऊ में क्या करा, लेडीज को बोला पैसे देंगे जीतने के बाद, रातों रात ऑफिस बंद कर काम दिया। लेके आया था यहाँ पे, मैं किसी पार्टी से नहीं, एक आम आदमी, मेरा अपना विचार है। छुट्टी भी ना मनाए वो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन है और वो छुट्टी पे गए हुए हैं। अब वो आएंगे तब कांग्रेस शायद आ जाए तो थोड़ा सा। ये अधिकार भी क्या आम आदमी को ये कि छुट्टी मनाने का? नेता नहीं जा सकते? तो खड़ा तो नहीं करेंगे ना, कांग्रेस आएगी जब वो राहुल गांधी बाहर दिल्ली के अंदर रोहिंग्या किसने बसाए? केजरीवाल ने। आधार कार्ड कौन बना सकता है? विधायक। पहले विधायक आधार कार्ड बनाने की पावर है, लेटर लिखता है, आधार कार्ड बन जाते हैं। आधार कार्ड बनने के बाद वोट बनता है। वोट बनने की पावर कहाँ से आई? केजरीवाल के माध्यम से। सारे जो भी मुस्लिम बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, जितने रोहिंग्या आ रहे हैं, सारे केजरीवाल की देन है। सब केजरीवाल की देन है। क्यों? आधार कार्ड वो बनाता है तो फिर उनके वोटर आईडी बनते हैं, फिर वो वोट डालते हैं। अब उनकी वोटों की जांच हो रही है, उसके रिश्तेदारों की जांच हो रही है, उसके रिश्तेदार। एक आखिरी सवाल आपके भी ले लेते हैं। मेरा एक सवाल है, अगर वो इतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं केजरीवाल जी, तो आज तक उन्होंने कोई मंत्री पद क्यों नहीं लिया? कोई डिपार्टमेंट क्यों नहीं लिया? कोई डिपार्टमेंट उनके हाथ में नहीं है, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, एंड में करेगा कौन? जो बनेगा मंत्री। और जब मंत्री करेगा तो वही दिखाएगा ना। अभी भी जो ये महिला सामान लेके आए, इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा पैसा है ही नहीं हमारे पास, तो हम कैसे लाएंगे? 1000 रुपये भी कैसे लाएंगे? आप 2100 की बात कर रहे हो। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। हाँ, अच्छा, एक और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, बात कर लें थोड़ी सी। आपका नाम क्या है? शशि तलवार। तलवार जी, क्या लग रहा है राजौरी गार्डन का माहौल? राजौरी गार्डन का माहौल बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि हर बंदा, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे यंग हो, कोई भी जनरेशन हो, यहाँ के सब परेशान है, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल को देख रहे हैं कि कितने झूठ बोल रहा है, और पूरी दिल्ली को उसने एक स्लम बनाकर रख दिया है। यहाँ राजौरी गार्डन में भी इतना पॉश एरिया है, आज तक इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी जो इस टाइम सीवर और पानी की हो गई है। सीवर बाहर निकल रहा है, बह रहा है गलियों में, पानी काला आ रहा है। पोश कॉलोनी होने के बावजूद भी लोगों में इतना रोष है इस टाइम, कुछ कहने की हद नहीं। उसके पास जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है।